इन दो बड़े नेता के मिलने के बाद मन ही मन मुस्कुरा रही होगी बीजेपी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है। फिर वो बिहार की राजनीति में महागठबंधन की सरकार ये बार बार कह रही हो कि पीएम फेस के लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उतारना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिए हैं। वो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जहाँ एक तरफ योगी की सरकार है तो दूसरी तरफ सपा यानी कि समाजवाद पार्टी अखिलेश यादव जो है वो लगातार हर हाल में यूपी की सत्ता को वापस पाना चाहते हैं, हर एक प्रयास में जुटे हुए हैं। तो दो कौन ऐसे नेता हैं जिनसे मिलने के बाद जो विपक्षी पार्टी है, जहां एक तरफ पूरी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चल रही है और बीजेपी अलग खड़ी होकर एक अलग विपक्षी पार्टी में है, लेकिन इन दो बड़े नेता के मिलने के बाद जो बीजेपी है वो मन ही मन मुस्कुरा रही होगी। कौन है ये दो नेता, चलिए हम आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये दोनों नेताओं के बीच बनती युगलबंदी को दर्शाती है। मुलाकात में इन तस्वीरों में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की केमिस्ट्री साफ देखने को मिल रही है। कोई खुश हो या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इन्हें देखकर जरूर खुशी की लहर दौड़ गई होगी। वो ताड़ चुकी होगी कि विपक्षी की एकजुटता का सपना सिर्फ कोरी गप है, इसमें आगे और खींचतान बढ़ेगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के प्रमुख ममता और सपा के मुखिया अखिलेश कांग्रेस के साथ हाथ जलाकर बैठे हैं। दोनों एक साथ आने का मतलब है कि कांग्रेस के बैनर तले ये अलग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कम से कम एक और फ्रंट बनना करीब करीब तय है। इनमें से एक फ्रंट का नेतृत्व कांग्रेस और दूसरे का कोई और नेता कर सकता है, लेकिन वो दूसरा कौन होगा? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, AK स्टैलिन या कोई और? हर कोई एकजुट विपक्ष की बात कर रहा है, लेकिन सभी विपक्षी दलों में आपस में ही कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। ये विपक्ष को एक नहीं होने दे रही है, शायद ऐसा हो भी नहीं पाएगा। एक बात और साफ है कि बीजेपी आज इतनी मजबूत है कि एकजुट विपक्ष के लिए भी उसके सामने चुनौती पेश करना मुश्किल है। बिखरे विपक्ष की तो बिसात ही क्या है। ममता से अखिलेश का मिलना तय था। दरअसल सपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 18 मार्च से कोलकाता में आयोजित होगी। इसमें इस साल होने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। फोकस में अगले साल के होने वाले लोकसभा चुनाव भी होंगे। ममता और अखिलेश का मिलना शिष्टाचार भेंट तो बिल्कुल नहीं था, यह बनती बिगड़ती तस्वीर की झलक है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए आगे विपक्ष किस तरह का रूप लेगा इसे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इसका कुछ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। हालांकि ये बात भी तय है कि मुकाबला बीजेपी बनाम ऑल नहीं होगा। एक मोर्चा वो होगा जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर सकती है, दूसरा वो जिसकी अगुवाई किसी दूसरे दल के नेता करेंगे। मुश्किल ये है कि अभी ये दूसरा फिक्स नहीं हुआ है। ममता और अखिलेश दोनों की कांग्रेस से स्पष्ट दूरी बन चुकी है। ये सही है कि राजनीतिक में दोस्ती और दुश्मनी का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ममता का मामला थोड़ा क्लियर दिख रहा है, खासतौर पर पिछले कुछ समय से जिस तरह से वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं और उनका इरादा साफ कर देता है कि एक नहीं वो कई बार कह चुकी हैं कि कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकती। राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर भी ममता सवाल उठाती रही। अखिलेश का भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस खट्टा हो रहा है। साथ ही साथ इस लिहाज से इन दोनों की नजदीकी आना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद मन ही मन मुस्कुरा रही है बीजेपी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो विपक्षी पार्टी मिल रही है इससे बीजेपी कहीं ना कहीं
सोच रही है। वहीं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उनका हाथ जल चुका है, लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जो मुलाकात हुई है, इसमें देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और क्या कुछ नई रणनीति लाई जाएगी। आगे न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहेंगे न्यूज़ पॉइंट।